प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और ये लेक्चर नंबर 2 हम लोग बच्चे जी शूट कर रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। बायोलॉजी का ये तीसरा चैप्टर हम लोग आ गए हैं बच्चा जी, और लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा कि सर बाकी मैथमेटिक्स बिल्कुल बंद हो चुका है। बंद नहीं हुआ है बच्चे जी, मैं बोल रहा हूँ जितना आप पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहिए, उसको रिवीजन करते रहिए। थोड़ा साइंस को मैं थोड़ा एक पैटर्न पर ला दूँ, थोड़ा इसमें हम लोग का सिलेबस ठीक हो जाए। उसके बाद देखिएगा मैथ भी चलेगा और मस्त चलेगा। आपका पेपर बिल्कुल बने अच्छा जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जितना स्कोर करोगे उतना ही मुझे खुशी होगी और उतना ही मेरा नाम होगा कि हमसे पढ़े हुए, हमसे जो बच्चे ने सीखा उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो आज क्या पढ़ना है बच्चा जी इस लेक्चर में, थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अपना वेरिएशन से लाभ हो चुका था बिल्कुल। कुछ हमने एमसीक्यू भी कर लिए थे। हाँ सर, ये हो चुका था। चले, ये रहा बच्चा जी आज का अपना लेक्चर नंबर 2 मैं लिखता हूँ। यहाँ से लेक्चर नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी हमने बातें पढ़ ली हैं, जैसे मैं कुछ आपको याद दिला दूँ। ये रहा कुछ बातें। और देखो देखो प्यार वालगी, हमने क्या पढ़ा है पिछली कक्षा में, जरूर उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार जल्दी से। और क्या है देखिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैंने बताया था कि आपको पिछले चैप्टर में मेन बातें क्या थी। हमने पढ़ा था एक मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी ऐसी धागा पड़ा होती है जिसे हम लोग डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अगर ये डीएनए ऐसे ऐसा पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक, तो इसको हम क्रोमैटिन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्रोमैटिन। और ये न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए एक अच्छे बच्चे की तरह क्वाइल्ड रूप में, हाई क्वाइल्ड रूप में ऐसा संघनित रूप लेता है, जिसे हमने क्रोमोजोम बोला था। ये क्रोमैटिन और ये क्रोमोजोम दोनों क्या थे बच्चे जी? ये डीएनए के ही भाग हैं, डीएनए के ही अंश है। लेकिन सिर्फ और फ़र्क इतना है कि ये बिखरे हुए हैं धागे। डीएनए के धागे की संरचना होती है जिसमें क्या होती है, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है। मेन बातें यही चैप्टर में था। और हमने बात करा था कुछ इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में कि थोड़ा सा, जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, ठीक। और सेक्सुअल जिसे मतलब जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। इसी बात को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चले, मज़ा आएगा बच्चे जी। वो तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आज आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा मस्त। लेकिन सर क्या उसके बिना ये अधूरा था लेक्चर? हाँ बच्चा जी, अगर कोई चीज़ को अब तो बेसिक नहीं जानते हम, मैंने थंबनेल में लिखा भी था कि इसको आप जान लिए, आज के लेक्चर आपने समझ लिया, बस आपका काम हो गया। सच में आपका काम हो गया। देखिएगा आप चैप्टर आपको आसानी से समझ में आते चले जाएंगे और आपको तकलीफ पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम बात करते हैं थॉट से लेकर, आज के एक थॉट से आपके लिए। आपने अपने सच कहता कि अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। कुछ अपने, जैसे मान लो कि आपका सपना सच होना चाहिए कि आपने सपना देखा कि मेरे 450 प्लस होना चाहिए, 480 होना चाहिए, 490 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। एक मुझे जो भी अपने स्कोर देखा उसके लिए पहले अपने आपके सपने मानते हैं सच होगा, सच होगा। लेकिन आपको सपना देखना पड़ेगा कि अपने सपना क्या देख रखा है, आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आपकी एम्स क्या हैं। विदाउट ड्रीम्स आपका सपने क्या पूरा होगा? आप बच्चे बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल। चलिए हम बात करेंगे आज, जो ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार को हमने बच्चे दो भागों में बांट रखा है। एक हमने बांटा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक बांटा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर जी सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये होता है कुछ निम्न जीवों में, यानी जैसे कि छोटे ऑर्गेनिज्म में और प्लांट्स में होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट्स में होता है और जंतुओं में होता है, मानव जंतुओं में, यानी बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है। ये निम्न जीवों में, मैंने कुछ जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता होगा उन्हीं में असेक्सुअल होता है, क्योंकि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, इसी बात को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम बात करेंगे आज, जो ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार को हमने बच्चे दो भागों में बांट रखा है। एक हमने बांटा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक बांटा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर जी सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है?
चले ये जल्दी से फ्लो चार्ट तैयार कर लें। टाइम देखो बच्चे, टाइम क्या हो रहा है। वीडियो शूट हो चुका है कब से, लेकिन 3:41 होने का मतलब है कि मैं 3 से कब से जाऊँ, ये सुबह का टाइम है। और बोले तो कम से कम मैं 3:15-10 में जगा हूँ। ये टाइमिंग होता है बच्चे जी अपना हमेशा। तुम सोए रहो कुछ भी करो, लेकिन आपके लिए काम चलते रहते हैं। आपके लिए काम पूरा तेज़ी से चल रहा है, अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिर्फ आपका ड्यूटी क्या बन रहा है कि आप उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, थोड़ी सी लगन अपने मन में रखो। देखना मैं आपको कहाँ किस मंजिल तक पहुँचा देंगे आपको। फिर उसके बाद मंजिल के बाद छोड़ दीजिए, आप आगे की बात करते हैं। क्लास 11-12 आपके मक्खन की तरह दौड़ेंगे। देखना जो बच्चे अभी देखिए रट के, अगर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बैंक रटा दूँ, किताब से रटा दूँ, भारतीय वंश से रटवा दूँ, तो आपकी क्लास 10th निकल जाएंगे। क्योंकि क्लास 10th छोटा सिलेबस होता है, ये रट के भी काम निकाला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे चल के फंस जाओगे, और मैं ऐसे चाहता नहीं हूँ। चलिए हो गया पैर वाला जी, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सेसिव रिप्रोडक्शन में बच्चे जी, तो उसमें क्या था, कुछ बातें आपको याद आ रहा है। ऐसा हमने बात देखा था, हमने देखा था कि अपने पास ये पिछली बात, इसको लिखना नहीं है, आपको थोड़ा डिवाइज कर रहा हूँ, पिछली बातें हैं। आपने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा एक पेरेंट सेल है जो क्या कर रहा था, जब इसको मतलब जनन करना है तो उसका दूसरा स्टेज क्या था बच्चे जी, वो कर रहा था पहले अपने इसके जो न्यूक्लियस है, इस थोड़ा न्यूक्लियस को लंबा करता है, जिसके पास एक ही न्यूक्लियस है लंबा करता है उसके। अगली बार में थोड़ा उसको और चिपटा कर देता है, और इतना इसको चिपटा करता है कि उसके तीसरे फेज में जाते रहते हो बच्चे जी, वो 2 भागों में ये टूट जाता है, यहाँ से टूट जाएगा, एक इधर अमीबा एक अमीबा बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल यहाँ बन जाते हैं, 2 अमीबा के डॉटर सेल्स बन जा रहे थे। अगर आपको कहो तो मैं थोड़ा आपको ये पिछला स्लाइड से ही रिवीजन कर दूँ, यहाँ आपको थोड़ा अच्छे दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं, मज़ा आता है आपको दिखने में। देखिए अमीबा था, एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल अमीबा है, क्या कर रहा है, इसका थोड़ा न्यूक्लियस मोटा होता है और थोड़ा न्यूक्लियस थोड़ा यहाँ से चिपटा होना शुरू होता है, और बाद में कहते हैं ये यहीं से डिवाइड होकर 2 बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। 2 भाग, 1 से 2 हो गया, बाइनरी फ्यूजन है, ये विखंडन है। और ये हम मानव में कैसे होता है कि मान लो कि ये यहाँ पर एक फीमेल है और एक मेल है, तो ये मेल गैमिट्स है जिसको हम लोग ओवम या एग बोलते हैं, ये फीमेल ये फीमेल गैमिट्स है, और नीचे वाला क्या है, स्पर्म है, यानी मेल गैमिट है। दोनों आपस में करते हैं निषेचन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने के बाद बनता है जाइगोट, जिसे हम लोग युग्मक बोलते थे, युग्मक बोलते हैं। और ये युग्मक चीज़ बनने के बाद ये युग्मक है, गैमिट्स, मैं गलत एक्सप्लेन कर दिया, ये गैमिट्स हैं, ये फीमेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स, ये दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट बच्चा जो होता है सिंगल सेल। अब इसमें दोनों का डीएनए है, माँ का भी है पापा का भी है। और ये लेकिन हमको एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार होना है, एक बच्चे की तरह तैयार होना है, एम्ब्रियो बनना है, भ्रूण बनना है, तो इसके लिए ये सेल डिवाइड करता है, डिवाइड, और ये रेपिडली में तो लगातार डिवीजन करता है, डिवीजन करते 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 बहुत सारे सेल बन जाते हैं, बहुत सारे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, लास्ट में एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, एक जीव तैयार होता है जिससे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं बच्चा जी। तो ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको टेंशन की कोई बातें नहीं है। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम बच्चे थोड़ा बात कर लेंगे आज। तो ये हो गया, आपने आज का स्लाइड ही बना लिया है लेक्चर नंबर 2 का। हाँ सर बन गया। चलो इन दोनों को पढ़ने के पहले थोड़ा जान लेते हैं एलिंग के बारे में, थोड़ा डिफिनीशन पढ़ लेते हैं इनकी। देखें एलिंग क्या है, तो मैंने कहा कि जब जनन में, जब रिप्रोडक्शन में एक ही प्राणी से संतान की उत्पत्ति हो जाए, एक ही पेरेंट से अगर संतति की उत्पन्न हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। जैसे कहता कि उत्पत्ति संभव हो जाती है, इसे हम लोग एलिंगियन कहते हैं। आपने कैसे कहा, सिर्फ 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए, उसी से संतति उत्पन्न हो जाए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कहता कि अनेक जंतुओं जैसे बैक्टीरिया में होता है, ये प्रोटोजोआ में होता है, तथा एलिंगियन द्वारा जनन करते हैं। ये सब कौन कौन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जितने मतलब थोड़ा अपने पहले भी कहता है निम्न, और कुछ प्लांट्स भी करते हैं। फिर हम लिखते हैं इसके बारे में, समझते हैं कि एलिंगियन में बच्चा जी थोड़ा छोटा ही सही। चलो कहते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकल, थोड़ा पेन ले लीजिए बच्चे जी,
अच्छा जी, आपको मैं थोड़ा ये जल्दी लेक्चर देंगे, पिछले साल का नोट्स मैं आपसे काम चला रहा हूँ, लेकिन नोट्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा राइटिंग के लिए आप माफ़ी चाहिएगा। और आप जानते हो सर अकेले हैं, तो कितना जल्दी आपको इतने नोट्स मैं कैसे बना बना के दूँ, सारे फुल चैप्टर्स पढ़ाने होते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, वो टोटल विषय आपको पढ़ाया जा रहा हो, तो थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो राइटिंग को लेकर। अगर तुम राइटिंग कंप्रोमाइज़ कर पाते हो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। देखो ऐसा क्यों बोला जा रहा है बार बार, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी थोड़ा इसका देखिएगा। ये आप देखो क्या है ये, आपने देखा मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि PW फिजिक्स वाला बहुत अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ कंटेंट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो बिल्कुल कभी आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, CBSE बोर्ड के छात्र हो, तो जरूर से जाकर लेक्चर को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ के वहाँ से। सर तो हमको आप इंग्लिश वाले टर्म कैसे पढ़ाते हो, तो बच्चों जी उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसफ़र करके उसको, और बहुत साल से हम लोग फिजिक्स वाला से पढ़ ही रहे हैं, हमने भी देखा है पढ़ाने के टीचर लोग का अंदाज, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं वहाँ पर, जहाँ से पढ़ के आपकी लाइफ की चेंजिंग आती है वहाँ से। तो अपने क्या लिखा पढ़ा इसमें कि एसेसरी प्रोडक्शन में एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक सेल का निर्माण नहीं होता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसमें गैमेट सेल्स नहीं बनते हैं, इसमें गैमेट सेक्स सेल कहते हैं कि इसमें गैमेट सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता है, तथा नया पैतृक यानी जो नए पेरेंट्स होते हैं, नया जो जीव बनता है कि समान होता है। सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि आप अमीबा में ये पता नहीं लगा सकते हो कि इसकी माँ कौन थी, इसकी बेटी कौन है, इसके जनक कौन है। देखिए ये जनक रहा, पेरेंट सेल रहा, ये इसके प्रोडक्ट हैं, दोनों सेम है कि नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा जी DNA होता ही नहीं, सिर्फ सिंगल DNA है, एक ही माँ है, एक ही पेरेंट्स है। तो अब उसको बिल्कुल इसका जो पैतृक होता है, इसको आप जनक पेरेंट सेल को बच्चा जी इसको हम लोग जनक कोशिका ही बोलते हैं। मैं कुछ टर्म लिखते हुए चलूँगा, साथ साथ में बहुत सारे देखो हिंदी में क्या करता है बच्चे लोग साइंस कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैं उसका इंग्लिश यूज करता हूँ, पेरेंट सेल बोलता हूँ, उसको पैतृक बोलो या जनक कोशिका बोलो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। आपने इसे नोट किया बच्चा जी? हाँ सर, समझ में आ गया? क्या समझा आपने कि एक ही जीव इसमें भाग लेते हैं। ओके बालक जी, चलो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या जनन करने के लिए ये ऐसे ही लिखी थी बच्चिया जी, जनन करने के लिए एक नया जीव बनाने के लिए दो विपरीत लिंग वाले, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें डिफरेंट पेरेंट भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों पापा हैं तो भी बच्चे नहीं होगा, दोनों माँ हैं तो भी बच्चे भाग नहीं, इन दोनों मेल हों या दोनों फीमेल हैं तो नए संतति उत्पन्न करना संभव नहीं है। कहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा कि दो विपरीत लिंग, एक मेल तो एक फीमेल, और दोनों होना ही चाहिए, भाग लेते हैं कब? जनन करने के लिए। इस प्रकार के जनन को लिंग जनन कहा जाता है। लिंग जनन में नर युग्मक जो मेल गैमेट्स है तथा मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट के साथ संलयन करता है, फ्यूजन करता है। बच्चे जी अब सर अपने फ्यूजन लिखा था सर, 2 वर्ड याद रखना, थोड़ा बच के रहना है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक रफ पेपर ले लेता हूँ प्यारे बालक जी के लिए। देखिए 2 वर्ड बहुत परेशान करते हैं, दोनों को मैं यहाँ एक बार करता हूँ। जैसे आपने कहा फ्यूजन, इसको मैं यूज करने वाला इसी टर्म में, और एक मैं यूज करूँगा वर्ड फ्यूज़न। क्या ये? फ्यूज़न, FUSION। देखिए दोनों वर्ड में क्या है, दोनों को इसको पढ़ते हैं फिजन, इसको पढ़ते हैं फ्यूज़न। तो फ्यूज़न का हिंदी संलयन होता है, संलयन यानी मिल जाना, एक हो जाना। इसका हिंदी होता है फ्यूज़न, होता है टूटना, विखंडन। इसका हिंदी क्या होता है? विखंडन, टूट जाना, बिछड़ जाना, मिल जाना। जो कहते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में बच्चे करते हैं संलयन। क्या करते हैं? संलयन, मिलते हैं तो एक नए जीव की शुरुआत होती है। वहाँ से बच्चों जी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौन सा प्रक्रिया सर? एक बच्चे बनने की तैयारी। जैसे मैंने बोला आपको जी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट करते हैं आपस में संलयन, तो यहाँ से एक नए जीव बनने की शुरुआत होती है, यानी जाइगोट बन जाता है। विदाउट जाइगोट बच्चा जी हम लोग का जन्म हुआ ही नहीं होता। पहले जाइगोट का बनना बहुत ज़रूरी है। जाइगोट बने कब? जब तक मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़न नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है? चलिए मज़ा आ रहा है। चलो बच्चे जी मैं कहता हूँ बायोलॉजी आपको देखना कहाँ आपको तकलीफ हुआ। लाइफ प्रोसेस आपको इतने खतरनाक चैप्टर को इतने अच्छे से लहजे में निपटाया गया है। आपने पढ़ा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, आपको कितने मस्त निकाले गए। सिर्फ आपको क्या है ना, उसके नोट्स बना के रखने, उसके रिवीजन करने, क्वेश्चन बैंक आपको देखते रहना है कि क्वेश्चन बैंक क्या पूछा गया। सर अब उसका पेपर क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हो? कराए जाएंगे बच्चे जी, जल्दी कराए जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसको मैं रिवीजन बैच में लाऊंगा कि ताकि नए बच्चे भी उस समय बहुत पढ़ने के लिए आते हैं ना, उनका भी काम हो जाएगा। आप तो पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हो ना, आप तो बिल्कुल उसका आंसर कर सकते हो क्योंकि आपने पूरे चैप्टर पढ़ रखा है।
पिछले साल के बच्चे ऐसे ही पढ़े थे, क्वेश्चन में देखे थे और 90+, 92, 90 मतलब अच्छे स्कोर साइंस में है उनका। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके और अच्छे हो जाएंगे, कि आपको इस बार थोड़ा रिवाइज नोट्स दिया जा रहा है, आपको कंटेंट थोड़ा अच्छे और ज़्यादा दिए जा रहे हैं, क्या सर जो कंटेंट इस साल पढ़ाते हो सेम ऐसे ही अगले साल पढ़ाओगे? नहीं, थोड़ा सा उसमें फिर से रिवाइज किया जाएगा, कुछ और कंटेंट इसमें डाले जाएंगे। हाँ, टॉपिक सेम रहेगा। आपने दोनों जनरल देख लिया, तो दोनों जनरल में अंतर आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं कि लैंगिक जनरल में और एलिंग जनरल में आप अंतर बताइए, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप अंतर बताइए। बिल्कुल आसानी से आप लिख के आइएगा। आप इसमें क्या लिखते हो, इसमें एक जनक इन्वॉल्व होते हैं की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें 2 जनक का शामिल होते हैं, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अरे युग्मक बनेगा कैसे? युग्मक बनने के लिए कम से कम 2 गैमेट चाहिए। इसमें युग्मक नहीं बनता है, इसमें जाइगोट, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें गैमेट बनता ही नहीं, इसमें गैमेट का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें जब तक 2 गैमेट नहीं होंगे तब तक काम ही नहीं चलेगा। अब देखें, निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। निषेचन कब होगा? जब गैमेट होंगे तब। इसमें एक ही जब गैमेट होता ही नहीं 2, इसमें 2 गैमेट की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो इसमें निषेचन होगा ही नहीं। और इसमें क्या होता है बच्चा जी, चलो मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये कभी तुमको ये ना समझ में आ जाए कि सर सच में देखो ये रहा कंटेंट, देख रहे हो प्योर इंग्लिश में है। आपको इसको हिंदी में पढ़ाते हैं तो आप समझो कि बेस्ट एजुकेशन पढ़ रहे हो। ये रहा नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट के निर्माण होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें होता है। नो फर्टिलाइजेशन, इसमें निश्चय नहीं होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके मिल के संलयन करके प्रोसेस करते हैं किसका? फर्टिलाइजेशन का। आप बातें समझ रहे हो बच्चे? जब पूरा अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं, सिर्फ आपकी जरूरत, आपकी जवाबदेही क्या बनती है, नोट्स बना लेने हैं और बस उसके में लगे रहो। और याद तो नहीं करना है, बिल्कुल रटना नहीं है, मेरे साथ चलना है, आपको काम हो जाएगा आपका। और इस बार जो मैंने सपना देख रखा बच्चे, मेरे सपने आप ही पूरे करेगो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ के कम से कम, सब तो संभव नहीं है कि सब लोग, देखो सब बच्चे की होते नहीं है, सबके सपने भी नहीं है, कुछ को तो कुछ बनना ही नहीं है, कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए कर रहे हैं। माता पिता के उनको चिंता ही नहीं है कुछ भी, कि उनके माता पिता ने कितने दुख से उनको पढ़ाया है। आपने अगर सपना देखा तो बच्चे जरूर से पूरे कीजिए इसको, ठीक है। चलो वही बात इसमें लिख दिया हूँ कि संलयन करके बच्चे जी फ्यूज करके निषेचन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं बच्चे जी, यहाँ बनाएंगे वो लोग जाइगोट। संलयन प्रक्रिया के द्वारा क्या लिख दिया हूँ, नर गैमेट और मादा गैमेट का संलयन करते हैं और निषेचन प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? निषेचन प्रक्रिया के द्वारा बच्चे दोनों संलयन करते, तो यहाँ होता है निषेचन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जिसे हम निषेचन कहते हैं, लीजिए चाहिए जो करते हैं इस प्रक्रिया को बच्चे जी निषेचन कहते हैं, निषेचन के द्वारा। ये थोड़ा मैं वर्ड से इसको सही करने पड़ेंगे। संलयन करते हैं निषेचन प्रक्रिया, जिसे निषेचन प्रक्रिया बोलते हैं, या इसको आगे बढ़ाएं तो निषेचन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ जाइगोट बनता है, ये लिखना चाहिए हमको। चलो अगले टर्म में है, ठीक है, अच्छा है, अगले टर्म में लिख दिया गया है। यहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा क्या होता है उसको चौथे नंबर पर दर्शाया गया है। क्लियर है? लिख लिया आपने? कोई इसमें वर्ड नहीं कट गया आपका? नहीं कटा सर जी। चलिए चौथा में आइए, चौथे कारण में देखिए, यहाँ पर उसका टर्म आपको समझ में आ जाएगा। निषेचन प्रक्रिया के द्वारा जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज बनाते हैं। इसमें कोई जाइगोट नहीं बनता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन, इसमें मियोसिस नहीं होती है और इसमें मियोसिस होती है। बच्चे सर अब देखो एक टर्म और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मियोसिस और माइटोसिस। कहाँ चला गया मार्कर? ये देखिए, जैसे आपने वहाँ पर देखा था फ्यूजन और फ्यूजन। अब 2 टर्म हम लोग और यूज़ करने वाले हैं, कहीं साइड में इसको जरूर याद रखिएगा। एक टर्म हम लोग यूज़ करेंगे मियोसिस। सर इंग्लिश में क्यों, हिंदी में नहीं? नहीं सर, हिंदी में नहीं पढ़ना बच्चे। जब को आगे अगर ने फ्यूचर अपने देखा है तो हिंदी में बिल्कुल नहीं याद रखना। हिंदी अब तो हम लोग माँ भाषा है तो हम समझ ही जाएंगे, थोड़ा आपको इंग्लिश वाले टर्म आपको साथ साथ में लेके चलने पड़ेंगे अपने फ्यूचर के लिए। मियोसिस और एक हम यूज़ करेंगे माइटोसिस। सेल डिवीज़न 2 होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था। जब भी सेल का डिवीज़न होता है, सेल टूटते हैं, सेल का बंटवारा होता है, सेल बिखरते हैं, सेल डिवीज़न, क्या वर्ड सही है? डिवीज़न, SI1। सेल डिवीज़न जब भी होगा 2 टाइप से होगा, एक हो सेल डिवीज़न में मियोसिस,
मियोसिस और दूसरा होगा माइटोसिस। तो इसमें माइटोसिस नहीं लिखा है, मैं लिखता हूँ माइटोसिस। माइटोसिस, देखो मियोसिस माइटोसिस में क्या अंतर है। देखो इसमें होता है बच्चा जी, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री और इसमें सिर्फ और इसमें समसूत्री होता है बच्चे जी, समान, क्योंकि देखो यहाँ इसमें लफड़ा क्या होता है, इसमें वाली अमीबा है तो इसका इसका इससे सेम इसका सेम इसमें भी आना है, तो आधा हो जाएगा तो इसमें जा ही नहीं पाएगा। तो इसमें सेम होता है, जैसे इसमें गैमेट्स जो इसके पास न्यूक्लियस है इसमें आसानी से आ गया और इसमें भी आ गया। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन हम लोग में जो पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले में सिर्फ आपको ये बोला कि माइटोसिस और मियोसिस वर्ड से आप बिल्कुल नहीं परेशान होना है, जब भी आकर समझ लीजिएगा कि अर्धसूत्री है कि समसूत्री है। चलो हमने कहा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की कहते हैं कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होता है। यह निम्न वर्ग ये जीव, ये बता कुछ तुच्छ जीवों में होता है, मतलब निम्न वर्ग बोलते हैं जिसे छोटे शॉर्ट इसमें होता है, जिसे हम बोलेंगे इसको पाउंड लोअर ऑर्गेनिज्म, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे कि लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जितने छोटे जीव हैं उसमें होता है। ये हायर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। छठा पॉइंट था, ये छठा था, यह हाई दिख रहा है छठा, हाँ सर। ये सातवां देखिए, यह प्रक्रिया कम समय में हो जाती है, तुरंत इसमें जनन हो जाएगा। एलिंगियन में तुरंत बच्चे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हम लोग बच्चे देखो 9 महीना, कुत्ते में हर जीव में अलग, लेकिन जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें माता पिता भाग हो लेते हैं, सबका जीव देखना है। अब बकरी ही ले लो, मेल फीमेल उसमें भाग लेते हैं तो उसमें भी समय लगता है कम से कम 3-4 महीना। कुत्ते में देख लो, हम लोग में 9 महीना, हाथी में शायद 2 साल का पीरियड होता है। तो ये जितने जीव में जितने मेल फीमेल भाग लेते हैं उसमें समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता है, इसमें जल्दी हो जाती है प्रक्रिया। ये देखो इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया धीरे, इसमें मतलब तो इसमें जो प्रक्रिया तय होती है, इसमें जब 2 जीव भाग नहीं लेते तो इसमें इवोल्यूशन कम होता है, धीरे होता है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चे, उद्विकास, जैव विकास। इसमें कम होता है, इसमें जैव विकास कहते जैव विकास की ओर लेता है। इसमें जैव विकास धीरे धीरे होता है, इसमें उद्विकास की ओर हमको ले जाता है जल्दी। इसमें ज़्यादा हमको वैरायटी दिखने को मिलती है, इसीलिए हम लोग पहले कैसे दिखते थे, आज कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 पेरेंट्स भाग लिए हैं। ये अमीबा, ये कहाँ एग्जाम्पल देख लो, एलिंगियन किस्म होता है, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में इत्यादि। हम पढ़ेंगे और जीवों में, तो आपको अभी नहीं घबराना है, ये पेपर में अंतर लिखने के लिए काफ़ी है, जबकि यह मनुष्य, पौधे, पक्षी इत्यादि में होता है। चलिए हो गया, आपने पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया। अब आइए आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अलैंगिक जनन की इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है अलैंगिक जनन के। चलो तो इसको आप देख लो, अभी तक पूरा पढ़ ले हो, जल्दी से इसको नोट खाली कर लेना है आपको, थोड़ा समझते चलो। इसमें कहते हैं कि इसमें एकल अभिभावक, इसको आप बच्चे इसमें अभिभावक को बोले, सिंगल पेरेंट बोला हूँ, तो इसमें एक जनक कोशिका भाग लेते हैं, इसको यहाँ पर जनक कोशिका बोल सकते हो। पेरेंट से जब भी आएगा बच्चा जी, यहाँ पर आप एक, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अच्छे वर्ड लिखता हूँ। अभिभावक मतलब थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, इसमें सिंगल जनक, एकल जनक भाग लेता है। एकल जनक, जो आपके लिए वर्ड सूटेबल हो वही आपको वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल कराए जाएंगे। मैंने बोला इसमें एकल जनक शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है सर जी, हाँ। कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता है, आपने देखा भी था, क्योंकि इसमें निषेचन होता ही नहीं है, तो गैमेट्स कहाँ आएंगे। गैमेट जब होते ही नहीं, गैमेट का निर्माण नहीं होता है तो इसमें निषेचन भी नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि निषेचन के लिए गैमेट्स का संलयन करना जरूरी है सर। हमको याद हो रहा है धीरे धीरे, आप बच्चा ये धीरे धीरे परिभाषा भी याद कर रहे हो निषेचन का। कभी मुझे निषेचन किसे कहते हैं, तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में संलयन करते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जीव बहुगुणित होते हैं, इसमें कहते हैं जीव जो होते हैं बहुगुणित होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, जो ये जनन होता है, ये जनन प्रजनन से मोड है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत कम समय में हो जाती है, आपने देखा भी था अंतर में। हाँ सर, इसमें उत्पन्न संतान जो होते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के समान होते हैं। सर आपने इंग्लिश वर्ड ले लिया, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। हाँ बच्चों, ये आनुवांशिक रूप से और आकारीय रूप से, यानी उनका जो
अंदर जीन होगा, जो डीएनए होगा उसको लेकर, और बाहर से आप नहीं बता पाओगे कि वो लोग अलग अलग हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं, इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लोन, कभी आपसे पूछे क्लोन किसे कहते हैं, व्हाट आर क्लोन्स, तो आप कहिएगा कि कोई भी जीव जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली इक्वल्स हो, समान दिखे, तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब एक जैसा। आप मोबाइल पे देखने एक ऐप आता है क्लोन, जैसे आप 2 व्हाट्सएप चला सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा सा फिर से आपको डायग्राम में लेके आऊँगा। मैं ये बात फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अमीबा में और ये हमको थोड़ा अंतर बता के दिखा दो, क्या दोनों डिफरेंट हैं क्या? सर सेम दिखते हैं, इसीलिए क्लोन है, क्योंकि बच्चा जी ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, इक्वल्स हैं। चलो ठीक है बालक जी। हाँ सर, और देखिए 7वां देखिएगा, चलो छठा पॉइंट, अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों में देखने को मिल जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में देखा जाता है, दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। 7वां पॉइंट, विभिन्न जीवों के जनक के तरीके जीवों के शरीर की बनावट पर निर्भर करती है। बच्चे जी जनन के तरीके मतलब जरूरी नहीं कि सब लोग जनन एक जैसा ही कर देंगे। अलैंगिक जनन में जनन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, क्यों? उनके शारीरिक बनावट के अनुसार, उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर आकार कैसे हैं, वो अपने शरीर के हिसाब से, अपने बॉडीज़ के हिसाब से, अपनी बनावट के हिसाब से जनन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक जैसा नहीं करेंगे, एक जैसे जनन नहीं करेंगे। नोट हो गया बालक जी का? हाँ सर। चलो प्यारे बालक जी, अब देखिए आपके सर लाए हैं आपके लिए फ्लो चार्ट्स। कितने अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाते हो सर, मज़ा आता है, आपके फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ सर, देखो मैंने कहा अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे, अब अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में पहले बच्चा जी आएगा, हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, यानी वो सर आपके हिंदी नहीं लिखे हैं, एक में बच्चे इसके थोड़ा हिंदियाँ लिखे हैं तो मैं पगला आ जाएगा सर, मास्टर क्या कर दिया मेरे साथ। एक सेकंड लिखिए देते हैं, इसको बोलते हैं बहुविखंडन, ठीक है, थोड़ा इसको हटाने दो, ये लिखने में थोड़ा सुविधा हो जाए। और बर्डिंग, जिसको अपने 7 क्लास में पढ़ा होगा, मुकुलन, इसको अपने क्या पढ़ा था 7 क्लास में, बर्डिंग किसको बोलते हैं, मुकुलन। ये इनका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका, मुकुलन। फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं खंडन, क्या बोलते हैं जी, फ्रेगमेंटेशन का हिंदी क्या होता है, खंडन। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु खंडन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बच्चे हम बीजाणु निर्माण। स्पोर मतलब बीजाणु होता है बच्चे जी, बीजाणु निर्माण। ये सब क्या है, अलैंगिक जनन के टाइप्स हैं, इसको सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। और एक होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम लोग कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे जी, कायिक प्रवर्धन। मैंने पढ़ दिया, बच्चे ने इसको नोट किया है? हाँ सर, नोट कर लो, करो, क्योंकि फ्लो चार्ट थोड़े लंबे हैं आपके लिए, लेकिन आपको इतना अच्छे से बना दिया कि पेपर में आ जाएंगे, अट जाएंगे, और पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इसी में। हो गया? अब देखो फ्लो चार्ट तैयार हो गया। अब देखो ये फर्दर 2 भागों में बट गए हैं। कायिक जनन की 2 विधि होती है, कायिक जनन की, कायिक प्रवर्धन की 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हो गया? अब देखो नेचुरल के तरीके क्या है, नेचुरल में कैसे होगा, नेचुरल में होगा जड़ के द्वारा, स्टेम के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के लिए 2 वर्ड यूज करेंगे, लीफ कहेंगे या लिप्स कहेंगे, तो अब दोनों समझना कि पत्तियाँ ही है, पत्ती क्या है। कृत्रिम, हम लोग मानव द्वारा कैसे होगा, कटिंग, यानी डाल काट कर लगाते हैं, कभी अपने गुलाब का देखा होगा, अड़हुल का पौधा देखा होगा, हम लोग उसके डाल काट के लगाते हैं। ग्राफ्टिंग, कलम लगाते हैं माटी में दाब कर, उसको माटी में दबा कर उसको डाल रखते हैं, उसको मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर उसकी कुछ में जड़ आने पर डाल काट के निकाल के अलग लगाते हैं। अपने से कम किया होगा, जिसे लेयरिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग, कलम लगाना, और टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। हम इतने टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपने पढ़ा पहले क्या था, फिजन्स,
सॉरी, आपने एक वर्ड यूज़ किया था बाइनरी फ्यूजन। क्या यूज़ किया था बच्चे जी? बाइनरी फ्यूजन। तो बच्चे जी बाइनरी फ्यूजन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइनरी फ्यूजन जो अपना है वो आया कहाँ से। तो उसके लिए वर्ड है बच्चे जी, वो हुआ है, डेवलप हुआ है। द्विविखंडन जो वर्ड आया है पहला वाला, ये कहाँ से है? तो ये आया है खंडन से, है ये आया है फ्यूजन से, विखंडन से। देखें ध्यान से, ये आया है विखंडन से, विखंडन से। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है कि बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन। अब दोनों में अंतर क्या है? विखंड बाइनरी फ्यूजन थी तो पहला है बाइनरी फ्यूजन, इसे किसे बोलते हैं? इसमें क्या होता है, जनक कोशिका बच्चे जी जो पेरेंट सेल होती हैं डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाती है। डॉटर सेल बनाने दो संतति कोशिका बनाती हैं, ठीक है। संतति कोशिका क्यों बोलते हैं कि जो सेल नया सेल बना है वो खुद अपने से फिर से सेल पैदा कर देगा, तो इसलिए वहाँ पर लड़का नहीं बोलते हैं, लड़की ही बोला जाता है, डॉटर सेल्स। डॉटर सेल मतलब बेटी नहीं होगा, संतति कोशिका, क्योंकि वो फिर से जनन कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर होगा, मज़ा आएगा आपको, देखें ध्यान से। हाँ, एक और बात, कुछ बच्चे आपको बोलते हैं कि चैप्टर में कुछ गलत चीज़ें हैं, बुराइयाँ हैं, सेक्सुअल चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है लिंग जनन। यहाँ पर कुछ भी गलत कंटेंट नहीं मिलता है, क्योंकि आपको सिलेबस में दिया गया है तो अच्छे बातें दिए गए हैं जो हमको जानने चाहिए। ये मान लें अमीबा है, ठीक है, ये अपने से दो सेल बनाएगा, दो जनक, मान लीजिए दो, इसने अपने सा संतति उत्पन्न किया दो। तो बच्चा जी मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब फिर ये मैच्योर होकर परिपक्व होकर फिर ये दो सेल बनाएगा, ये भी बनाएंगे अपने ऐसा, फिर इनके बच्चे जो होंगे वो बनाएंगे। तो इसमें कोई बेटा नहीं होता है, कोई फीमेल नहीं होता, मेल नहीं होता है, दोनों के दोनों जनक कोशिका ही होते हैं, इसलिए उनको डॉटर सेल कहा जाता है। तो डॉटर सेल लेके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए आगे पॉइंट क्या है। अब दूसरा क्या था इनका, दूसरा था मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन। इसमें एक कोशिका होगा जो एक जनक कोशिका, इसमें जनक कोशिका विभाजित होकर बहुत सारे, एक जनक कोशिका डिवीजन होकर बहुत सारे डॉटर सेल बनाते हैं, इसीलिए बहुविखंडन कहलाता है। ये दोनों में अंतर पूछे तो भी आप कर सकते हो। लेकिन बाइनरी फ्यूजन फर्दर बट गया है 3 भागों में। सर कैसे कैसे डायग्राम बना तो मज़ा आता है सर। ये देखो, पहला लंग, ये कैसे होगा, ये 3 तरीके से होगा। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, अनुदैर्ध्य विखंडन। अनुदैर्ध्य मतलब कोई चीज़ बीच में से फट जाएगा और दो हो जाएंगे। और ट्रांसवर्स, ऐसे तिरछा कट जाएगा या अनुप्रस्थ कट जाएगा, 2 बच्चे जन्म लेंगे। और एक होगा इरेगुलर, जो अमीबा में पाया था, अनियमित बाइनरी फ्यूजन हो गया, अनियमित द्विविखंडन। अच्छा जी, मैंने कैमरा काम करा लेकिन कैमरे सही हुए नहीं है। ये रहा है, गर्म हो रहा है मोबाइल, कोई बात नहीं। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी, ये तो हो गया। तो पहले जिसमें ये टर्म पढ़ा था, फ्यूजन किसे कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन किसे कहते हैं, तो पहले थोड़ा इनको पढ़ लें एक बार, इनका डिफिनेशन में लिख लें, ठीक है। इनका डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद जो इनके मैं टाइप्स दिखाया हूँ ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा जी। हाँ सर, तो बाइनरी फ्यूजन किसे कहते हैं मैं लिख देता हूँ आपको पुराने नोट्स में, ये रहा। देखिए यहाँ तक आपको लिखने हैं, बिल्कुल आसान है। जब कोई पेरेंट सेल डिवाइड होकर, डिवीजन होकर 2 या 2 से अधिक सेल बनाता है, कैसे सेल बनाता है, डॉटर सेल बनाता है, उसे सेल बनाता है, उसे फ्यूजन, इसे विखंडन कहते हैं। तथा इनसे टूटकर जो नए सेल बनते हैं उसे हम लोग डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। देखो इस अमीबा का यहाँ डायग्राम बना देना, काम हो गया। एक था 2 स्प्लिट होकर 2 बना गया है नया। तो ये सब डॉटर सेल है, क्या है, डॉटर सेल है, बन गया सर। हाँ सर, आपने जो पढ़ा था इनके जो फ्यूजन के जब टाइप्स हैं, तो ये 2 प्रकार थे, ये 3 प्रकार के हैं। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे इनके बारे में, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन के बारे में, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के बारे में। मैं थोड़े से ये कर दूँ, चलो ये थोड़ा मैं ढक दूँ, क्या गलती आपका नोट्स ना बन जाए, क्योंकि रिवाइज नोट्स से थोड़ा दोनों मैं सामने लेके बैठता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चे समझ गए हैं, जब पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल में कैसे, ये भी द्विविखंडन है, 1 से 2 हो गया इधर, लेकिन कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास है क्या, लिस्मेनिया, इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने पड़ेंगे बउआ जी, एग्जाम्पल याद तो रखने पड़ेंगे। देखो ये जैसे मैंने कहा कि ये क्या है बच्चा जी, ये लॉन्गिट्यूडिनल वाला है,
कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, जो क्या है, फ्यूजन का प्रकार है, फ्यूजन का प्रकार है किसका, बाइनरी फ्यूजन का प्रकार है, क्योंकि इसमें दो बनते हैं, बाई में तो दो, एक से दो बनेंगे। कैसे, जैसे ये रहा कोई मान लीजिए लिस्मेनिया है, ये क्या होगा, धीरे धीरे पहले क्या करेगा, ये अपना ये उसके पास ये फ्लैजिला है बच्चे जी, जो इसके पास ये फ्लैजिला है, जो पूछ टाइप का है, मुछ टाइप का है, पहले इसको दो को बनाएगा, पहले वो था, अब इसको जनन करना है, तो ये क्या करेगा बच्चे जी, पहले दो को बनाएगा। ठीक है, पहले आपको मैं ओरिजिनल डायग्राम दिखा दूं कि प्यारे बच्चे को थोड़ा मज़ा आए, क्योंकि ओरिजिनल ही होता है। ये रहा, देखें, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, पहले इनके जो ये बीच से ही, इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल के बोलते हैं, ये बीच से ही कटेगा। कैसे, पहले ये फ्लैजिला एक था, ये दो फ्लैजिला बनाएगा, और ये जो इसके ये धंसे हुए पार्ट थे, ये दो भागों में बटेगी, यहाँ और यहाँ, फिर ये बीच से कटना शुरू हो, बीच से यहाँ से फटना शुरू हुआ, देखो यहाँ से फटना शुरू हो गया, और बाद में क्या होगा, ये अलग, ये नया नया लिस्मेनिया बन गया। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, थोड़ा इसको भी देख लो, ये ऐसे कटेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये डायग्राम पढ़ना है, ये वाला हो गया। तो ये लिस्मेनिया में होता है, किस में होता है, लिस्मेनिया में हो गया अलग। हाँ सर हो गए। ये अपने देखो जिनके पास ये न्यूक्लियस है ना, इसको भी चिपटा करता है, देखो ये इसको भी ये चिपटा कर रहा है, बाद में ये न्यूक्लियस अलग और ये अलग, क्योंकि यहाँ से फट गया, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए बच्चा जी। चलो अब बात करते हैं हम लोग, ये सॉरी सेल, न्यूक्लियस में सेल बनूँ, ये दोनों सेल, इसमें भी सेल होना चाहिए, इसमें कोशिका होना चाहिए, सिंगल सेल ही तो क्या हुआ, दोनों होना चाहिए। एक बात लिखा गया, लिस्मेनिया एक प्रोटोजोआ है जो कालाजार रोगाणु उत्पन्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कालाजार किससे होता है, तो लिस्मेनिया से होता है, लिस्मेनिया का एक प्रोटोजोआ है। चलिए आपने दूसरा पढ़ा था ट्रांसवर्स वाला, आपने दूसरा पढ़ रखा है ट्रांसवर्स वाला, देखिएगा इसका मैं डायग्राम दिखाया था, ये क्षैतिज ही कटेंगे। मान लीजिए ये क्या है, पैरामेसियम है, वो क्या था, लिस्मेनिया, ये क्या है, पैरामेसियम, ये करते ट्रांसवर्स, ये यहीं से कटेगा बीच में से, तो पहले ये भी अपना सेल क्या करेगा, थोड़ा चिपटा करेगा, जो कर रहा है, और जो इसके पास सेल था ये दोनों में चला गया, यहाँ भी सेल चला गया, यहाँ भी चला गया, और ये यहाँ चिपटा होकर, मैं थोड़ा इसका ओरिजिनल दिखा दूँ फिर से आपको, कि मेरे प्यारे बच्चे को डायग्राम जो समझ में आए वही बनाइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे वाले तो डायग्राम बना ही रहे हैं, वो लोग कंजूसी तो कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा देखिए ये वाला, जिसके पास ये न्यूक्लियस था, ये पहले इलोंगेटेड होता है, लंबा होने लगता है, इसके जो सेल्स हैं पहले सेल लंबा होने लगते हैं, ये सेल लंबा हो गया, देखो यहाँ पर लंबा होता है, तो क्या होगा, एक सेल इसमें आ जाएगा, एक सेल उसमें चला जाएगा, बीच से ही कट के, और ये ऐसा कटने वाला है, ऐसा बीच कट जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसको तिरछा या बोलना कि ऐसे कोई चीज़ को, मान लीजिए पेन है, इसको अपने ऐसे काट दिया, ऐसा काट दिया, ऐसा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसे बीच फाड़ दिया अपने, चले हो गया, पैरामेसियम में हो रहा है। ठीक है, अब एक था तीसरा इरेगुलर, क्या था बच्चे जी, इरेगुलर, जो अमीबा में होता है, ये कहीं से नहीं, इसका जहाँ से मन तहाँ से बच्चे जन्म दे देगा। अनियमित नाम है इसका, अनियमित द्विविखंडन, तो मतलब अमीबा है, इसके जहाँ से मन करेगा इधर से कटना है तो इधर से बच्चा कट लेगा, जिधर एंगल से इसको टूटना है टूट जाएगा, लेकिन दो ही बनेगा। तीनों आपने देखा बच्चे, तीनों में सेम दो ही बच्चे हो रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि कुछ लोग का तरीका था, अभी हमें कोई तरीका नहीं है। वो लोग एक का तरीका था कि लॉन्गिट्यूडिनल, एक था कि बीचों बीच फट रहा था, एक ऊपर से पूरा क्षैतिज कट रहा था सीधा, लेकिन ये कहीं से भी टूट सकता है अमीबा। अमीबा का जन्म करने का तरीका मतलब होगा, तो उसका जब मन करेगा, मैं उसको अनियमित क्यों बोल रहा हूँ, इरेगुलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका साइज होगा जी फिक्स नहीं होता है अमीबा का। मान लीजिए अमीबा सेल से इसको करना है जन्म, तो ये यहीं से भी कट सकते हैं, इसका मर्जी चाहेगा तो यहाँ से भी टूट जाएगा, बनेगा दो ही है, लेकिन कहीं से भी ये टूट सकता है, इरेगुलर, अनियमित। चलिए, तो अमीबा भी क्या है बच्चा जी, अमीबा भी क्या है, तो अमीबा भी एक प्रकार का बच्चा जी है, ये प्रोटिस्टा जगत का एक प्रोटोजोआ है। यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें क्या होते हैं बच्चा जी, जिसमें होते हैं उसके पास स्यूडोपोडिया, उसके पास उत्पाद होता है, जिससे वो क्या करता है, भोजन कैप्चर करता है, ये चलने में सहायता करता है। और इसके पास ये समझिए कि क्या है, इसके पास ये एक फूड वैक्यूल्स होते हैं, और एक इसके पास ये सेल है, ये भोजन खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसदानी, इसको हम फूड वैक्यूल्स को दोनों बोले, खाद्य रसदानी या खाद्य रिक्तिका। ठीक है, और इनके बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट है बच्चा जी
बच्चे ये कोई डायग्राम नहीं है, यहाँ पे पीला पीला देख रहे हो, ये क्या हो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। बच्चे ने इतना डार्क बना दिया था ना कि इधर का ये डायग्राम है, अब इधर का डायग्राम बच्चे जी इधर उग गया है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या अमीबा में क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा मत समझ लेना कि ये थोड़ा धुंधला धुंधला कलर दिख रहा है डायग्राम में, नहीं। आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है अमीबा का, ये लिखना है पॉइंट्स कि ये इसका क्या है, सीडोपोडियस में होता है, इसमें ये फूड वैक्यूल्स है जिसमें खाद्य तंत्रिका है, और ये खाली पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है और यूकैरियोटिक है। सर अमीबा यूकैरियोटिक क्या है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है। अमीबा में क्या होता है बच्चे जी, न्यूक्लियस होता है, और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। ठीक है, और इसमें और क्या कहोगे बच्चे जी, इसका कोई अगला पॉइंट, इसमें कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और ये बच्चा जी इसके पास क्या होते हैं, कुडपाद होते हैं, सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया से क्या करता है अमीबा, तो बच्चा जी अमीबा यहाँ तक बन गया। हाँ सर, हाँ सर, चलिए। सीडोपोडिया से करता है दो चीज़, ये पॉइंट था आपका। एक तो करता है सीडोपोडिया से मूवमेंट, और दूसरा काम करता है बच्चा जी फूड कैप्चरिंग, भोजन को पकड़ता है। ये क्या करता है, भोजन को पकड़ता है। तो इसमें जनन कैसे होता है, अमीबा में जनन कैसे होता है बच्चे जी, तो आप बिल्कुल कब से पढ़ते आए हो, लाइफ प्रोसेस में अपने पढ़ा था। ये मान लीजिए कि पेरेंट सेल अमीबा है, क्या है बच्चे जी, पेरेंट सेल अमीबा है। हाँ सर, क्या करेगा ये अपना, ये जो इसका न्यूक्लियस सेल है, न्यूक्लियस इसके ऊपर लंबा करेगा, थोड़ा लंबा होने लगता है। लंबा होता तो बच्चे यहाँ से क्या होगा, थोड़ा ये यहाँ से दबना शुरू हो जाएगा, और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी से यहाँ से देखिए यहाँ पर फाइनली क्या टूट गया, और टूट के एक अलग अमीबा एक अलग अमीबा बन गया। ये इसकी तो क्या बन गया, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गए। अब ये भी जिस दिन मैच्योर हो जाएंगे, ये भी जनन अपने से ही बच्चे जनन करेंगे। जनन किसे कहते हैं, जब कोई जीव अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। फिर ये भी जनन करेंगे, और दोनों करेगा, इसीलिए दोनों को डॉटर सेल हम बोल रहे हैं बार बार, ये डॉटर सेल है। ठीक है सर, मज़ा आ रहा है सर जी, सर जी आपके बुक में भी डायग्राम दिए गए हैं, चलो दिखा देते हैं। आपको हो सकता है वहाँ से मज़ा आए तो वहीं से बना लीजिएगा। जब है ऑप्शन तो काहे को रोना, ये रहा, ये डायग्राम रहा। आपको यहाँ से मज़ा आए तो यहाँ से बना लीजिएगा। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा बाबू लोग, ना तो फिर फंसेंगे आप लोग। चलो हाँ, जो पढ़ लेगा उसके क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इतना गारंटी है। और कभी आपका दुश्मन नहीं है, इतना रात रात में जग के मेहनत करना। बच्चा जी बहुत सारा आप यूट्यूब से पैसा कमाते हो, नहीं उतनी इनकम नहीं होती है। एक हफ्ता से चैनल मोनेटाइज है, तो एक हफ्ते में कितना 100 रुपया बना है, लगभग 91-92 रुपये बना है। तो ये बच्चा जी इस पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, आपका प्यार होगा, सपोर्ट होगा तो चला देखा जाएगा। चलो इसमें थोड़ा कुछ लाइन काट देने हैं, ये काटा गया है तो इसको मैं भूख ही देता हूँ। चलो देखो क्या लिखा गया है। अमीबा में जनन का पहला स्टेप क्या होता है कि पहले तो अपना देखो, पहला स्टेप अमीबा जनन कैसे करता है, तो पहले वो फर्स्ट क्या करेगा, पहले अपना वो कॉपी करेगा डीएनए। क्या करेगा, डीएनए न्यूक्लियस को कॉपी करेगा वो। देखो पहला स्टेप क्या है कि ये अपना जो अमीबा है, इसको जो ये डीएनए है, जो इसके पास न्यूक्लियस और इसका जो सेल ऑर्गेनेल है, मैंने आपको बताया था कि पहले डीएनए कॉपी होगा इसका। ये डीएनए मान लीजिए डीएनए है, जो भी इसका न्यूक्लियस है, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो ये अपना पहले जब भी इसका डीएनए कॉपी करेगा, क्योंकि सारा डीएनए इसमें भी आना चाहिए और ये डीएनए इसमें भी आना चाहिए, दोनों सेल में, दोनों इसके बेटे में जाना चाहिए, दोनों इसके डॉटर सेल में जाना चाहिए। तो इसके पास एक ही है और एक ही जनक से बच्चा करना, तो ये अपना पहले डीएनए कॉपी कर लेगा और दोनों में देगा। ठीक है, साथ साथ में जितने इसके पास सेल ऑर्गेनेल हैं, जितने इसके पास कोशिकांग है, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल गोल्जी अपरेटस, सबको ये भी क्या करेगा बच्चा जी यहाँ पर कॉपी करता है, जितने इसके पास सेल ऑर्गेनेल हैं। और ये क्या है, पेरेंट सेल अमीबा है। ठीक है सर जी, कॉपी किए सब। इसमें देखो मैं कुछ डॉट दिखाया हूँ, इसमें कुछ जो इसके ऑपरेटर्स हैं, जो भी इसके सेल ऑर्गेनेल है आगे इसमें। और ये थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाएगा, 20 से 2 भाग में कट के, इसमें अलग इसमें अलग, देखो अलग हो गया। ठीक है, चलो पहला स्टेप तो हो गया, आपने समझ लिया सर, हो गया किसी को दिक्कत। चलो और देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर अमीबा डुप्लीकेट सेल ऑर्गेनेल करता है, उसको भी डुप्लीकेट करता है। और पेरेंट सेल में न्यूक्लियस का लंबापन, इसका पेरेंट सेल जो इसका न्यूक्लियस से लंबा होना था, लंबापन होने लगता है और विभाजन होता है, फिर टूट जाता है, विभाजन होने लगता है जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कभी, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे मतलब आपके शायद स्कूल लेवल पर ना पढ़ाया जाए। अमीबा का जो सेल
लंबा होने लगता है, उसे एक सेल से दो सेल उसके न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके न्यूक्लियस के लंबापन होने के लिए हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बच्चे कैरियोकाइनेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेटिस, कैरियोकाइनेसिस। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, कैरियोकाइनेसिस ऐसे भी लिख सकते हो और कैरियोकाइनेसिस आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बच्चे एक और नाम साइटोकाइनेसिस भी बोल लेता है, क्योंकि अपने ये साइटोप्लाज्म को भी करता है ये, तो इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दो प्रक्रिया है। हम अमीबा के जब देखिए अमीबा के न्यूक्लियस विभाजनों के लंबा होकर विभाजन दो बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग इस प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस नाम से जानते हैं। सर अच्छा पॉइंट क्लियर हो गया सर जी। चलो आगे चलते हैं बालक। अब अगला टॉपिक क्या बनना था, देखो यहाँ लिख दिया हूँ, तथा इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होने लगता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सॉरी लिखिए दिया हूँ बच्चा जी, लिखिए दिया हूँ। तथा जिससे जब साइटोकाइनेसिस होता है तब बच्चा जी दो डॉटर सेल बनता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस पर उसके न्यूक्लियस का लंबा होना। फिर से याद करो बच्चा जी, इसमें दोनों में अंतर है, मैं दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैरियोकाइनेटिस और साइटोकाइनेसिस में क्या थोड़ा डिफरेंस है। कैरियोकाइनेटिस में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस लंबा होते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियस लंबा होता है, और न्यूक्लियस लंबा होके बाद में उसका साइटोप्लाज्म का विभाजन होने लगता है। तो साइटोप्लाज्म का विभाजन तो इसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कोई सर समस्या? ना सर जी, मज़ा आ रहा है। हाँ बालक जी, आपको बहुत अच्छे से पसंद आते होंगे, यहाँ तक अपनी उम्मीद है। मैं ये सोच के पढ़ रहा हूँ, मैं समझ के पढ़ भी रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो आपको भी समझ में आ जाने चाहिए। सिर्फ दो कंडीशन होते हैं, लेक्चर कभी शांति से देखने हैं। अगर कहीं शोर शराबा है तो आप ईयर प्लग्स हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा घर में अकेले बैठ के पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वहाँ शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस का टॉपिक है, आपको बिल्कुल इसमें हल्ला गुला होना ही नहीं चाहिए। और हल्ला गुला है तो भी आपके ध्यान से, आपके बकुले की तरफ ध्यान इसमें ही होना चाहिए। बको ध्यानम का चेष्टा, तुम्हारा जो लक्षण है इसमें झलकना चाहिए। अब पढ़ेंगे बच्चा जी हम लोग बाइनरी फिजन का दूसरा प्रकार, जिसे हम बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते थे? लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल किसमें होता है बच्चा जी? ये होता है लिस्मेनिया में। चलो कैसे होता है देख लो, डायग्राम ही बता रहा है, आपको दिखाया गया था। इसके पास ये फ्लैजिला है, एक इसके पूँछ है, ये दो होने लगते हैं। इसमें कलर नहीं भरना आपको, सिर्फ ये पूँछ बनाना है। मैं इसका ओरिजिनल बनाता हूँ, ओरिजिनल ये देखो। तो बच्चे लोग से गलती बन गया था पिछले साल, वो लोग इसमें कलरिंग कर दिए थे, कलरिंग नहीं करना था इसमें, ऐसा। चलो यहाँ समझ लो डायग्राम, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन लिस्मेनिया हो गया। कैसे करता है जी? पहले तो ये अपना फ्लैजिला कॉपी करेगा, तो इसका फ्लैजिला क्या, पहले यहाँ एक नया फ्लैजिला आना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा बार डायग्राम आप यहीं से बनाओगे, लिखना वहीं से, डायग्राम यहीं से बनाओगे, क्योंकि PDF में डायग्राम आपको अच्छे दिख रहे हैं। पिछले साल इतना व्यवस्था नहीं था बच्चों की उनको डायग्राम दिखाया जाए। चलो और देखना, ये अब देखो इसका धीरे धीरे ये लंबा हो रहा है। क्या बोला है जिससे हम लोग, पहले तो पेरेंट सेल है, अब ये क्या कर रही है, डुप्लीकेशन ऑफ फ्लैजिला। ये अपना फ्लैजिला का डुप्लीकेट बनाता है। ये फ्लैजिला था तो ये फ्लैजिला एक और बनाना शुरू किया, फिर फ्लैजिला देखो, और इलोंगेशन, यहाँ पर लिखा गया है एक वर्ड इलोंगेशन डुप्लीकेट फ्लैजिला। जो इसका फ्लैजिला था अब ये लंबा होने लग जाएगा। तो पहले इतना था, अब इतना बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, बड़ा होते होते देखना पूरा इसके बराबर ये हो गया। और देखो बीच से फटते भी जा रहा है, यहाँ से सेल फटना शुरू हुआ, फटते फटते ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो सर हो सकता है आपके बुक में डायग्राम नहीं दिए गए, लेकिन लिस्मेनिया के बारे में चर्चा है, लिस्मेनिया के बारे में आपके बुक में चर्चा है। दिखा दें? कुछ बच्चे बोलो सर जी चित्र में तो डायग्राम नहीं दिया। हाँ नहीं दिया है बच्चा जी, मैं भी बता रहा हूँ नहीं दिया है, लेकिन देखो लिस्मेनिया के बारे में दिया गया है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलो तो डायग्राम आप यहाँ से बना ली होगी, उम्मीद करते हैं। और आपको क्या करना है बच्चे जी, यहाँ से लिख लेना है। यहाँ भी वही डायग्राम बनाया गया है, और उसमें देखो यहाँ थोड़ा इन्होंने लिखना छोड़ दिया है। पहले क्या करेगा, ये तो इसको यहाँ समझ लीजिए, ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला है, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या करता है बच्चे जी, पहले यहाँ पर उसका फ्लैजिला का डुप्लीकेट हो रहा है। आप लिखना चाहो तो आपके पास स्पेस है तो लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चे जी अब लिखने का, चाहे मैं यहाँ लिख दूँ क्या। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लैजिला का डुप्लीकेट, यहाँ हो रहा है फ्लैजिला का डुप्लीकेट मतलब उसका जीरोक्स, ठीक है।
और यहाँ क्या होता है, फ्लैजिला का लंबापन होने लगता है। इतना लंबा नहीं था, ये अब थोड़ा लंबा होने लगता है, ये तो बहुत बड़े थे। यहाँ फ्लैजिला का लंबापन, फ्लैजिला का लंबापन लंबा होने लगता है, ठीक है। अब लंबा होने के बिल्कुल लंबा हो रहा है और लंबा हो रहा है, ये था स्टेप, इसके बाद ये आया, ये आया, ये आया, और साथ में देखना यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य ऐसे ऐसे कटना शुरू, सीधे ऐसे कटना शुरू हो रहा है, और पूरा करते करते लास्ट में पूरा कट जाएगा और ये दो बन जाएंगे, यहाँ से पूरा ये दो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इसके पास फ्लैजिला है, इसके पास फ्लैजिला है, ठीक है। यहाँ फ्लैजिला लिखा गया। चलो, कोई दिक्कत सर जी, कोई भी समस्या, इतनी सी समस्या बच्चा जी बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा ना सर जी, आप पढ़ाओ और ये हो जाए संपूर्ण। अब जो पढ़ेंगे बच्चा जी थोड़ा लिस्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। लिस्मेनिया क्या चीज़ है? तो लिस्मेनिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाँ सर, ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है तो इसका मतलब इसके पास भी न्यूक्लियस होगा। हाँ सर। प्रोटोजोआ की क्या है? प्रोटोजोआ जीव है, ठीक है सर। ये प्रोटोजोआ कह रहे 9th क्लास था, आपने डाइवर्सिटी चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा था ना, इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं, आपको यहाँ अपने आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन नॉलेज के लिए बाद में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्लास 11 में फंसोगे। कारण, इसके कारण क्या होता है? लिस्मेनिया कारण क्या होता है? कालाजार होता है, ठीक है, जिसे हम ब्लैक फीवर बोलते हैं, कालाजार। गति के लिए इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। हाँ, चलने फिरने के लिए जो इसका है ना पुछवा, मुछवा, ये मुछवे के सहारे चलता है ये, ठीक है। आ जाओ बच्चे जी, आ जाओ प्यारे बालक। चलो, लिस्मेनिया अपने फ्लैजिला का डुप्लीकेट बनाता है। चलो यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर टर्म लिखा गया है। लिस्मेनिया का अपने पहले फ्लैजिला का डुप्लीकेट बनाता है। दूसरा, न्यूक्लियस का लंबापन होता है। वो सब बातें लिखी गई हैं, मजा आ गया सर जी। तथा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगता है, तथा साइटोप्लाज्म का अनुदैर्ध्य लंबवत, और साइटोप्लाज्म से कैसे करते हैं? अनुदैर्ध्य ऐसे बीचों बीच कटते हैं, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे बच्चा जी, और 2 डॉटर सेल बन जाता है। चलो, अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी प्लाज्मोडियम में। किसमें? प्लाज्मोडियम में। आपके बुक में भी दिया गया है प्लाज्मोडियम का में बहुविखंडन। कहाँ है सर? मैं बुक इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम लोग बुक को पढ़ना, नहीं तो सब है बहुत खचरा इंसान। ये देखो, ये दिख रहा है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, इसमें द्विविखंडन नहीं होगा, इसमें होगा बहुविखंडन होगा। चलो, जिसे हम बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन इन चलो, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन। ये क्या है भाई? प्लाज्मोडियम क्या है भी? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोशिकीय जीव है, ठीक है सर। ये भी सिंगल सेल है। हाँ सर। और ये आप क्या पढ़ रहे हो? आप अलिंजन में पढ़ रहे हो। अलिंजन में कौन सा पढ़ रहे हो आप लोग? पढ़ रहे हो फ्यूजन, बनरी फ्यूजन वाला उसके पार्ट्स पढ़ रहे थे। अब पढ़ रहे हो बहुविखंडन पढ़ रहे हो तुम। अब किसको पढ़ रहे हो? बहुविखंडन। फ्यूजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। फ्यूजन 2 प्रकार का होता है, जिसमें अपने एक पढ़ लिया द्विविखंडन, अब पढ़ते हो बहुविखंडन पढ़ रहे हो। ये प्लाज्मोडियम के बुक में चित्र दिखाया था, वहाँ से भी चित्र बना सकते हो। फिर से दिखाई दे रहे हैं, ये रहा। चलो, और दूसरा पॉइंट, प्लाज्मोडियम यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है सर, क्योंकि यूकैरियोटिक मतलब इसके पास भी न्यूक्लियस होगा। यह प्रोटिस्ट जगत में क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है। कॉजेस, इससे कारण, इससे क्या होता है? इसे मलेरिया। और सब याद करो, पिछले से क्या हो रहा था? लिस्मेनिया से कालाजार हो रहा था, इससे मलेरिया होता है। एकदम कंफर्म याद रखने प्यारे बालक जी को, ठीक है। प्लाज्मोडियम को मलेरियल प्रोटिस्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग पैरासाइट, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा मलेरिया। प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको मलेरिया परजीवी के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर काटने से होता है, ठीक है। डेंगू जो होता है बच्चा जी, डेंगू मलेरिया किससे होता है? डेंगू जो होता है मलेरिया फीमेल मादा काटती है, जिसका नाम है एनोफिलिस मच्छर को काटने से होता है। आपने एक छोटी क्लास में पढ़ा था। हाँ सर, पढ़ा था। चलो, अब ये कैसे करते हैं, ये कैसे जनन करते हैं, बहुविखंड कैसे इनके हो जाते हैं? देखो, तो पहले से मान लो ये रहा प्लाज्मोडियम। इसमें थोड़ा PDF में आना है, तो पहले PDF ही देख लेता हूँ, ताकि शायद आपको वहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाए। चलो, मैं यहाँ यहीं से मज़ा आएगा। तुम इंग्लिश के लिए मत रोना, बालक जी, हम इंग्लिश अगर क्लियर करा देंगे,
इंग्लिश का हिंदी करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये रहा, आपने देखा क्या है, ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके जो ये न्यूक्लियस है, तो इसके न्यूक्लियस के पास एक बाहरी आवरण है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। सिस्ट मतलब होता है पुट्टी, कवर, सुरक्षा करने के लिए। किसे सुरक्षा करने के लिए? जो इसका सेल है, जो इसका जो सेल है, ये न्यूक्लियस सेल, ये सेल को सुरक्षा करता है। और ये पेरेंट सेल किसका है? ये प्लाज्मोडियम का है। और यहाँ पर पीएम लिखा होता है, इसका हिंदी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? फिर सुनिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और उसके बाहर, और उसमें देखो, उसमें अंदर क्या है? बहुत सारे साइटोप्लाज्म है। क्या है? कोशिका द्रव्य है, ठीक है। और देखो उसके बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर देख रहे हैं एक लेयर है जिसको हम सिस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिस्ट। ये कवर सुरक्षा करती है किसकी? न्यूक्लियस की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उनको सुरक्षा करती है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, अब जो इसके बाद जो ये मान लो इसके पास एक सेल था, ये वाला सेल। अब देखना एक न्यूक्लियस है, कितने इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, बहुत सारा हो गया। और ये क्या है? सिस्ट है, बाहरी है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चा जी? अगला स्टेप में ये सिस्ट फट जाएगा, ये पुट्टी फट जाएगी। और देखना जो सब मैच्योर हो चुके हैं अब सब, ये प्लाज्मोडियम बहुत लाखों, बहुत सारे होते हैं बच्चा जी। देखना मच्छर जन्म लेता है, मच्छर जन्म लेता है बहुत सारा। तो देखो यहाँ पर सिस्ट ब्रेक हो गया, सिस्ट टूट गया और बहुत सारे डॉटर सेल्स बन गए। बिल्कुल यही डायग्राम बना दो। इसका हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी में समझा ही दे रहा हूँ। और इतने मेरे प्यारे वाला गंदे नहीं हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको नहीं आता है कि न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है या केंद्रक होता है। मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाई मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन के द्वारा बहुत सारे डॉटर सेल्स बने हैं। और इस काहे को परेशानी बच्चा जी? थोड़ी सी इंग्लिश थी। चलो हो गए सर, हो गए सर। चलो अब देख लो, ये बात यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया। जो इसमें से आपको पॉइंट अच्छा लगे हिंदी, तो वहाँ पर लिख देना। सिस्ट मतलब पुट्टी, और ये ठीक है, ऐसा बना, ये फट के निकल गया। सेम वही डायग्राम, कई डॉटर सेल बहुविखंडन से बनते हैं। चलो जो हिंदी में लिखना तो कुछ हिंदी लिखना यहाँ से उतार लेना। अब हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन में, और हम बात करेंगे बच्चे जी बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर बताइए। आसान है, इसमें न्यूक्लियस तथा पेरेंट सेल टूटने से 2 सेल बनते हैं, इसमें टूटने से बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं। हाँ सर, ये क्वेश्चन था आपका, दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये लोग कलर से लिख दिए ना, दूसरे मज़ा नहीं है। चलो एक बार टूटते हैं, इसमें एक बार टूटता है, ये देखो इसमें जो इसके सेल टूटते हैं, एक बार टूटते हैं 2 बन जाते हैं। इसमें एक निश्चित डिवीजन होता है, पैटर्न होता है, जैसे अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स या इरेगुलर। इसमें बच्चा जी कोई इसमें पैटर्न नहीं होता है, बस इतना आप लिख दीजिएगा। हो गया प्यारे बालक जी का, हो गया बस। चलो अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगोरा। हेडिंग क्या है? स्पाइरोगोरा में विखंडन। यहाँ विखंडन नहीं बोले, खंडन बोलना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन तो खंडन होता है, खंडन। ये अभी आप यहाँ आ गए, पूरे आपको एनसीईआरटी टर्म पर देखो, सारा देखो, इसमें कम दिया, आपको पूरा समझा दिएगा, हमको मजा आ गया सर जी। अब देखिए क्रियाकलाप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपसे खुद से पढ़ लीजिएगा। अब आपको खंडन पढ़ाया जा रहा है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया जा रहा है, किसमें? तो आप पढ़ रहे हो स्पाइरोगोरा में। अच्छा ये छोटी क्लास की पढ़ाई है, कभी इसको 7 क्लास में दे दिया है। यहाँ पर भी खंडन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए खंडन। हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो अब हो ही गया तो थोड़ा देखो। चलो अब देखो स्पाइरोगोरा में पहला पॉइंट क्या बच्चे जी? पहला पॉइंट है कि यह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बहुकोशिकीय जीव है। सर बहुकोशिकीय जीव है और अलैंगिक जनन करता है। हाँ बच्चे जी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में ये देखा जाता है। देखिए स्पाइरोगोरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, फिर भी इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है। इसमें माता पिता भाग नहीं ले रहे हैं, अलग अलग एक ही जनक से अपने से संतान उत्पन्न करने वाला है। चलो दूसरा पॉइंट, यह एक हरित शैवाल है, एक ग्रीन एल्गी है। ओहो सर, याद रखना प्यारे वाला जी कि स्पाइरोगोरा क्या है? ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है ये, ठीक है। चलो यह कहता कि यह फिलामेंटस शैवाल है। एक कैसा है ये फिलामेंटस शैवाल है। हाँ सर, क्योंकि इसके पास फिलामेंट होता होगा, हाँ इसीलिए। इसका आकार स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। हाँ सर। चलो
अब जनन करता, मैं थोड़ा आपको डायग्राम दिखा दूँ, अब बनाना मत, थोड़ा देखें आपको पहचान में आ जाए अपने सर क्या पढ़ाए आपको, ये टर्म पढ़ाया गया। आपने ज़रूर इसको देखे होंगे कहीं पर नदी तालाब में, देखें कभी देखना काई, अपने देखना जहाँ पानी लेते देखते काई काई लगता है, जैसे ऐसा ऐसा है ये सब हाथ में उठा के देखना, जाली लेते हैं ना अपने, देखना पोखर ओखर में मिल जाता है ये सब सवाल, यही तो है वो मुझे जो उसमें क्लोरोफिल है इसीलिए वो हरा होता है, वो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण करता होगा, हाँ ऐसा करता होगा, और ये टर्म सारे को लिखवा दिया गया। और देखना उसमें बहुत सारे ये, जब उसको मान लो कि ये है, इसको और जूम करके, इसको अगर जूम करके देखा जाएगा बच्चा जी, एक स्पायरागोरा को जूम कर देखा जाएगा स्पायरागोरा को, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर ऐसे आपको ऐसे दिखाई देंगे कि एक सेल दूसरे पर क्या अरेंज है बहुत सारे। अब क्या होता है, ये टूट जाएगा तो अलग बना लेगा, ये टूटेगा तो अलग बना लेगा, ये बहुविखंडन कर लेता है, ये खंडन टूट टूट के वजह ये जन्म कर लेगा, जहाँ से खंडन होगा टूटेगा जन्म ले लेगा। चलो अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं लिखा, चलो आपको देखना यहाँ पर बताया हूँ, ये डायग्राम शायद आपको एनसीईआरटी नहीं दिया है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यही डायग्राम है जो नीचे बनाया गया है, ये डायग्राम है, तो आप ये डायग्राम यहाँ से बना लो, देखिए अच्छा रहेगा। चलो ये है, देखने से बहुत सारे ये खंड है, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से ब्रेक गया, अब ये भी एक नया जीव बन जाएगा, ये भी एक नया अपने से बना लेगा। इस मान लीजिए कुछ पार्ट है, ये इतना लंबा है ना, इसके मान लो काट दिया अपने ये पार्ट, इसके पार्ट कुछ नहीं है, तो इधर भी ग्रो करेगा उधर भी ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा बना लेगा। इसको टूटा है तो ये भी अपने ऊपर वाला ग्रोथ तैयार कर लेगा बना लेगा। नीचे जितने खंडन, जितने इसको आप काट दो, जिसे समझो बरदाने मिला है इसको, जितने टुकड़ा कर दोगे उतना टुकड़ा से बना ही लेगा, अपने संतान बना लेगा, इसीलिए खंडन है, ये भी खंडन का नहीं है, खंडन जितना करोगे। डायग्राम बन गया, हाँ सर डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया तो इसके बारे में कुछ आपको लिखने हैं, क्योंकि यहाँ भी बनाया गया है, तो आपको जहाँ से डायग्राम समझे आप वहीं से लिखिएगा। अब इसके बारे में कुछ आपको लिखना है, तो क्या लिखना है बच्चा जी, पहले आपको नोट करना है उस डायग्राम के बाजू में, या डायग्राम जहाँ आपको जगह मिल जाए, देखो तो आपको इसके बारे में लिखना है कि भाई जो स्पायरागोरा, यानी आप यहाँ से लिखिएगा कि परिपक्व होने पर स्पायरागोरा अपने आप को कई टुकड़ों में तोड़ लेता है, जैसे मैच्योर होता है अपने आप को तोड़ लेगा, और प्रत्येक टुकड़ा से एक नया जीव बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है बच्चा जी। ये है खंडन, हो गया, हाँ सर हो गया। चलो अब आपका अगला हेडिंग बनेगा बर्डिंग इन ईस्ट, ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन, बर्डिंग मतलब मुकुलन होता है, ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन, ठीक है, हेडिंग बना लिया। चलिए आप एक चित्र बनाइए थोड़ा सा, शायद आपसे ये 3D है ना बन पाए, देखिए मान लो कि यहाँ पर देखिए उभरा हुआ है, देख रहे हैं निकला हुआ पार्ट है, उसके शरीर से कुछ उभरा हुआ पार्ट है, और ये बर्ड है इसका, ये बर्ड क्या होता है डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होते होते ये यहाँ से टूट कर निकल जाएगा और ये अपने से बना लेता है। सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, ये लिखना कुछ नहीं है इसमें से, ऐसे मैं पढ़ के समझाता हूँ कि ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दूसरा क्या है ये नहीं, अब से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। चलो ये फंजाई है, कवक में आता है, और ये रिप्रोडक्शन अकर्स बाई द बर्ड के द्वारा करता है, ये इसके बारे में लिखा गया पॉइंट है, तो आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, इससे आपको चित्र बनाना था, बना लिया आपने, हाँ सर बन गया। अब उसके बारे में लिखिए, चित्र आपको दिखा दिया PDF से, हाँ सर दिखा दिए। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ईस्ट क्या है, फंजाई है, यानी कवक है, यह एक बाहरी मतलब अपने एक बाहरी वृद्धि, इसके शरीर में एक बाहरी वृद्धि होती है, जैसे मान लो कहीं ना हमको मासा निकलता है, शरीर में कुछ निकल जाता है, जैसे अपने देखा किसी के शरीर में थोड़ा गुलठी निकल जाता है, मासा निकलता है, उसी को बाहरी वृद्धि बोलते हैं, जिसे हम बर्ड बोलते हैं, और उसी से जन्म होता है, ठीक है। बर्ड मतलब कली भी होता है, बर्ड को हम कली भी बोलते हैं। चलो, और ये जन्म कैसे करता है देख लो, आपको चित्र, ये बात आपने लिख लिया, हाँ सर, लिखने के बाद थोड़ा डायग्राम यहाँ से देख लो, ये क्या ईस्ट सेल है, ठीक है, पेरेंट ईस्ट सेल है, ठीक है, यही डायग्राम बना देना अच्छा रहेगा, लिख देना पेरेंट ईस्ट सेल, मैं समझा रहा हूँ, इसका हिंदी क्या होगा, जनक ईस्ट कोशिका डेवलपिंग बर्ड, जो इसका बर्ड है, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर एक बर्ड निकल रहा है, और बर्ड देखना ये बर्ड बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसके बर्ड बढ़, ऐसे बहुत सारे बर्ड बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा चैन बनेगा बर्ड का, और ये टूट जाएंगे, और सब ये रिप्रोडक्शन कर लेंगे बच्चा जी, हो गया, डायग्राम बन गया, हाँ सर बन गया। देखो डायग्राम बुक में है, नोट्स में है बच्चा जी, लेकिन पहले मैं आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ कि आप देख लेना ताकि समझ में आ जाए। देखो ये ईस्ट पेरेंट सेल है, ठीक है, अपना बर्ड डेवलप, बर्ड किया डेवलप, फिर ये बर्ड बढ़ा और बढ़ा, एक चेन बन गया, चेन ऑफ बर्ड, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हूँ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाई बर्डिंग, मुकुलन द्वारा ईस्ट में जन्म, ठीक है, किसमें द्वारा, ये पेपर में पूछा जाएगा, एकदम पूछेगा MCQ में बना के आना, हाँ सर चलो ठीक है।
अब पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रा में, इसमें बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में भी मुकुलन होता है? हाँ सर। चलो हेडिंग बन गया आपका? हेडिंग बन गया कि नहीं बन गया प्यारे वाले? बन गया। अच्छा इससे बात पूछेगा, हाइड्रा क्या है? प्लांट है कि एनिमल है कि प्रोटोजोआ है? सोचो तो, जल्दी सोचो। हाइड्रा क्या है? प्लांट है, एनिमल है कि प्रोटोजोआ है? और सर जी फंस गए हम लोग। चलो सोचो, आंसर हम बताएंगे। चलो अब हम लोग हेडिंग क्या बनाए हैं कि बर्डिंग इन हाइड्रा। तो पहले मैं बता दूं आपको, ये देखिएगा ध्यान से, आपको हाइड्रा के बारे में पहले डायग्राम देख लो। आपको यहाँ जूम कर दिखाया गया है, देखिए इसके फोटोज़ खींचे गए हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जीव होता है बच्चे, फिर भी दिख रहा है आपको। इसमें देख रहे हैं बहुत सारे, इसमें क्या है, टेंडिकल्स है। टेंडिकल्स मतलब बच्चे इसका मान लो बाल नहीं खड़ा होता है, बाल खरा बाल, ये लहराते रहते हैं ऐसे से ऐसे 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 ऐसे, ये सब टेंडिकल है, ये वाला लहराते रहता है। इसको हम लोग हिंदी में स्पर्शक बोलते हैं। इसी के द्वारा बच्चे ये मूवमेंट करता है, कोई भोजन को पकड़ता है। चलो कुछ इसमें से लिखना नहीं, देखा आपको डायग्राम देखना था, आपने डायग्राम देख लिया? हाँ सर देख लिया। तो देख लिया तो चित्र बनाना पड़े तो क्या बनाओगे? एक मिनट आप ये बना लो। दो डायग्राम दिख रहा है आपको, दोनों में से कोई एक चित्र बना लो। सर बन गया? क्योंकि पहले हम हाइड्रा जान ले, हाइड्रा क्या है। तो हाइड्रा के बारे में ये सब बातें लिखी गई हैं। हाइड्रा क्या है कि मल्टी सेलुलर एनिमल है, बहुकोशिकीय एनिमल है। ओह सर मिल गया आंसर। एक्वेटिक है, ये जलीय जीव है, जल में होता है। हाँ बिल्कुल। इसकी साइज 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। हाँ सर साइज होती है। इसमें टेंडिकल होते हैं। टेंडिकल यानी टेंडिकल से क्या करते हैं कि स्पर्शक से क्या करते हैं, मूवमेंट गति करते हैं, और कैप्चरिंग ऑफ फूड, भोजन को पकड़ते हैं। सर अब तो इंग्लिश को भी पढ़ा पाते हो। हाँ बच्चा जी, आप लोग का प्यार है, माँ सरस्वती की कृपा है, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ताकि बच्चे को हम अच्छा मत समझा पाऊँ। चलो अब सब बातें यहाँ हिंदी में लिख दिया हूँ। हाइड्रा क्या है? एक जंतु है जो बहुकोशिकीय होता है। दूसरा पॉइंट किया, जलीय जीव है, ठीक है। एक्वेटिक होता है, बिल्कुल, AQUATIC, एक्वेटिक जीव है, ठीक है। और क्या, इनकी साइज होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। तो इनमें जनन कैसे होता है? तो जनन होता है, तो चलो इसको हम जनन के देख लेते हैं। चलो यहाँ पर चित्र बना भी दिया हूँ, पहले मैं वहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि। चौथा टेंडिकल्स मतलब होता है स्पर्शक के द्वारा गति करते हैं और भोजन पकड़ते हैं। बिल्कुल, ये इनके टेंडिकल्स हैं, ठीक है। कहते कि टेंडिकल्स का जाल होता है इनके पास। हाइड्रा जैसे प्राणियों में पूर्ण जनन वाली कोशिका का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं ये लोग। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार तेज से वृद्धि करता है, और जिन्हें और नन्हे जीव में बदलते हैं, बाद में छोटा सा जीव में बदल जाता है वो, और ये स्पर्शक है। ये प्रक्रिया आपको दिखाना हो कि जनन के कभी आपको दिखाना पड़े, और सब बच्चे आप 12th में पढ़ने वाले हो, तो ये रहा उसका बर्डिंग का डायग्राम, कैसे बर्ड निकलता है। पहले ये मान लो कि था, क्या था ये है मान लो कि हाइड्रा है, ये इसके टेंडिकल्स है, ठीक है। देखना यहाँ पर थोड़ा सा छोटे इसके बर्ड का उभार हो रहा है, लेकिन ये बर्ड बड़ा हो गया, ये बर्ड बड़ा इतना बड़ा हो गया, और उसमें देखना टेंडिकल इसमें भी आने लगे, और ये बाद में यहाँ से कट के अलग हो गया। यही डायग्राम को बनाना है, सिर्फ चित्र बना लीजिए, बाकी हम आपको लिखवा रहे हैं, वहाँ भी चित्र है, लेकिन आप PDF से बना लो, मज़ा आएगा। पहले बन गया डायग्राम? हाँ सर। बच्चे जी 3 बजे से क्लास शुरू किए थे ना, देखो इतना देर हो गया। बच्चे कोई बच्चा बोलता है सर आप तो बहुत आराम करते हो, वीडियो बना के हट जाते हो, बच्चे हम ऑनलाइन पढ़वाते हो। बच्चा जी कभी आपने सोचा कि आपके पीठ पीछे, आपके बैक पीछे कितने काम हो रहे हैं? आप सोए रहते हो, फिर भी आपके लिए जगना पड़ता है, फिर भी तुम कुछ बात बोलते हो ना कभी, तो दिल में चुभन होती है। मतलब दिल तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब आत्मा में चुभन होती है, मतलब दिल आत्मा से हम रोते हैं, मतलब आत्मा रोता है भाई। अब किसी का आत्मा रोएगा, कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बिना श्रद्धा के आपके लिए इतना काम किया जाता है, फिर भी बच्चे के पास ऐसी बातें निकलती हैं मुझसे, पर अच्छा नहीं समझ आता है कि ऐसा क्यों। आपके लिए कोई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर बोल सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी आपको एग्ज़ाम अभी देकर आए थे कि आपको एग्ज़ाम में तकलीफ हुआ? नहीं सर, तो फिर आप ऐसे क्यों कहोगे? नहीं कहना चाहिए ना आपको। चलो फिर भी आपके विचार हैं, आपके मत हैं, तो आप कह ही सकते हो, और भगवान ने मुँह दिया है तो भाई उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन चलो बहुत सारे बच्चे को फिर भी आप पढ़ रहे हो, मेरे पास ही पढ़ते हमारे पास ही हो, चलो कोई बात नहीं। कोई बुराई भी करेगा तो अपने कहीं ना, तुम बुराई किसी और थोड़ी ना करोगे, अपने ही करोगे, मेरा ही करोगे। चलो वही डायग्राम आपने वहाँ से बनाया, तो वही डायग्राम आप यहाँ भी दिखा रहा हूँ। ये इसके बर्ड्स हैं भाई, ये बर्ड्स बढ़ना करते हैं, फिर इसमें प्लेजियर, इसमें टेंटिकल आ देते हैं, और यहाँ से अलग हो गया। चलो अब आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे,
अब आपसे होंगे कुछ क्वेश्चन। विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड इज़ यूज बाई ईस्ट। ईस्ट में किस प्रकार का जनन विधि अपनाती है? ईस्ट में कौन सा जनन होता है? सर अभी तो बताए थे। ऑप्शन देख लो, टिक मार दिया गया है, ऑप्शन यही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देख लें बच्चे जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल होता है। और बर्डिंग भी होता है, हाँ बर्डिंग होता है सर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना सर, असेक्सुअल होता है, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन ना इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, उसमें होता है प्लाज्मोडियम में होता है। स्पोर फॉर्मेशन किस में? प्लाज्मोडियम में हो रहा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ हो बिल्कुल सही है। बहुविखंडन नहीं, बहुविखंडन इसमें नहीं होता है। बहुविखंडन तो स्पोर फॉर्मेशन किस में हो रहा था बच्चे जी? ये तो हो रहा था शायद अपना प्लाज्मोडियम में, ये हो रहा था अपना किस में? याद करो, थोड़ा याद करो बच्चे जी। बहुविखंडन किसमें हो रहा था? बहुविखंडन किसमें हो रहा था? एक बार अपने दिमाग पर थोड़ा असर डालिए, जोर डालिए। और प्लाज्मोडियम में हो रहा था बहुविखंडन, ये हो रहा था। ये स्पोर फॉर्मेशन किसमें हो रहा था? स्पाइरोगोरा में। किसमें हो रहा था? स्पाइरो। सर अब ऑप्शन क्यों पढ़ाते हो बच्चे जी? ऑप्शन से क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। बैनर फिजन किसमें हो रहा था? अमीबा में हो रहा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि अ फीचर, एक विशेषता बताइए, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू एनिमल। कॉमन मतलब दोनों में, अमीबा में और स्पाइरोगोरा में और ईस्ट में होता है। क्या एक कॉमन है तीनों में? जनन की विशेषता बताइए जो अमीबा, स्पाइरोगोरा और ईस्ट में आम है, कॉमन है, सामान्य है। तो सर क्या कॉमन है? कि दे रिप्रोड्यूस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली, ठीक है। दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअल, दे आर सेक्सुअली तो होगा नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सब तो नहीं है ना भाई। स्पाइरोगोरा आपने क्या पढ़ा? बहुकोशिकीय जीव है, ये भी तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सर ऑप्शन को एक्सप्लेन करके पढ़ना कि बच्चे जी आपसे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेना, आपको तो रटने नहीं जाना है। और मेरे प्यारे बालक चारों ऑप्शन लिखते हैं, मैं तो बहुत कुटता हूँ। तो ऑनलाइन वाले को भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो, जो भी बच्चे हैं अपने साथ, ऐसा नहीं कि 100-200 बच्चे पढ़ना एक कम बात नहीं है। और एक रूम में बैठाया जाए तो 100-200 में कोचिंग नहीं, इस कोचिंग में जल्दी बच्चे नहीं मिलते हैं 100 एक बैच में। तो सब मेरे वीडियो पर कम से कम 100, 200, 200, 300, 400 व्यू जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उतने बच्चों ने देखा है वीडियो को, तो बिल्कुल उसको हम बता सकते हैं कि भाई, और उसमें से सारे बच्चे जो भी मेरे बात को जरूर मानिएगा। आपको नोट्स में चारों ऑप्शन भी लिखने हैं। चलो सर इंग्लिश में क्यों लाते हो? कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी बता रहे हैं ना आपको। चूज द इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन मैच जो है गलत है? चलो मिलाते हैं यहाँ से। प्लाज्मोडियम मल्टीफिजन नहीं, प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा था बच्चे जी? प्लाज्मोडियम में मल्टीफिजन होता है। आपको इनकरेक्ट चुनना है, गलत चुनना है। इनकरेक्ट मतलब होता है गलत, इसका हिंदी लिखते हैं चयन की, गलत मिलान को चयन कीजिए, इसका हिंदी हो जाएगा गलत मिलान का चयन करें। तो देखो प्लाज्मोडियम में मल्टीफ्यूजन होता है, बिल्कुल। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, सही बात है, ये तो सही है। हमको गलत चुनना है, हमको तो गलत चुनना है। चलो स्पाइरोगोरा में फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल हो रहा था, खंडन से होता है। हाइड्रा में बर्डिंग बिल्कुल हो रहा था। तो जब बच्चे 3 सही है तो यही ना गलत हुआ है, और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि वो गलत चुनना है। ये 3 तो सही स्टेटमेंट है, सही मिलान है। आपको क्यों मिलवाएगा कि आपको फ़ायदा होगा। चलो अब आपको कुछ और MCQ करा देते हैं। सर बहुत लंबा लेक्चर कर दिए। अरे लंबा नहीं है बच्चे जी, चलो आपको करना है यहाँ से। बच्चे एक पॉइंट थोड़ा लिख लीजिएगा MCQ और करने से पहले। मानव के न्यूक्लियस के एक DNA में 20,000 जीन होते हैं। कितना होता है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है, रख लेना, काम का चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से MCQ करो, यहाँ से क्वेश्चन करो। स्पाइरोगोरा में अब चलो अब तुम्हारा उपाय करते हैं इस पर। अब तो ऑप्शन नहीं बताएंगे हम ना। चलो अब तुम खुद से करना। बहुत हंसता है सब ऑफलाइन में, इसका आंसर दिख रहा है, अब करो। हम आंसर नहीं करेंगे इसका, तुम खुद से करोगे, क्योंकि ये DHA क्वेश्चन है। और DHA बच्चे मेरे समझ DHA क्या होता है? आप सुना इसलिए तो देखो, कोई नाक बजाएगा, रोएगा ना, तो उसको दिखा दी जाएगा। इसको थोड़ा और डार्क करने दीजिए, दिख जाएगा सब। आँख बड़ा तेज रखता है सब, एकदम गरा के रखते हैं इस मास्टरों का अफसाना लोग जाए। चलो ये देखो, ये कर लें, पूरा ऑप्शन भोंक दिया हूँ।
और भूकेंगे और भूकेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखिए, विखंडन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन करेक्ट है, चुन लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, ये देखें। अब देखिए, हाइड्रा के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, हाइड्रा के बारे में कौन सा कथन गलत है। हो गया क्वेश्चन आंसर। चलो देख लें इतना में। चलो, विच द रिप्रोड्यूस कहता है कि विच ऑर्गेनिज्म, कौन सा जीव है जो रिप्रोड्यूस बाई बॉडिंग, बॉडिंग के द्वारा कौन जाना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहार बोर्ड ने इसको कितना बार टारगेट किया हुआ है। तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है बच्चे जी, मुकुलन होता है। ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको डी है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में एक ही रहेगा तो इसको मारना, या तो ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको मारना, दोनों रहेगा तो दोनों को मारना ही मरना है। गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट का जो कहते हैं युग्मक, कहते जो किसमें किसके दौरान युग्मक बनते हैं, मुकुलन के द्वारा, कायिक के द्वारा, द्विविखंड के द्वारा कि लिंग जनन के द्वारा। कर लेना, आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, अच्छी बात है, हम कर रहे हैं भाई। 9वां क्वेश्चन में, विच ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा जीव है जो मलेरिया परजीवी है, कहलाते हैं। समझो, मैं उसमें चिल्ला के बोल रहा था आपसे। और अमीबा में शो क्या करता है, अमीबा में क्या शो करता है दिखाइए। अनुदैर्ध्य विखंडन करता है, अनुप्रस्थ की, अनियमित की, इनमें से कोई नहीं। चलो, अब लेक्चर 3 यहाँ से आएगा आपका। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे जी आपका, देखो मैं थोड़ा जानबूझ कैसे किया हूँ, लेकिन आपको भरोसा है कि आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि इतना ईजी था ना ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है, आपने इस पर चैप्टर पढ़ा है, इसीलिए आपके लिए ईजी दिख रहा है। तो कभी मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं कि कुछ आपके दिमाग को असर कर रहे हैं, थोड़े नोट्स पर। हाँ, किसी को आंसर नहीं मिल रहा है तो अपने नोट्स को पीछे जाके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगा जो ध्यान से लेक्चर देख रहे होंगे। कुछ बच्चे को थोड़ा तकलीफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बैक हम जा सकते हैं, क्योंकि सीखने का, गलती करने का उम्र यहीं पर है। पेपर में गलती नहीं करना, जो सीखना है गलती करना नहीं तो कीजिएगा। मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर प्यारा से थैंक यू, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा जी। तब तक के लिए आपका बहुत अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अपलोड होने जा रहा है तो आपको लेक्चर टाइम में मिल जाएंगे। शुक्रिया, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और जम के मेहनत कीजिए। इस बार फोड़ के दिखाना है, तोड़ के दिखाना है, और लाइफ में एक बार मौका मिलता है तो इसको करके ही दिखाना है। बाकी पूरा उम्र तो मस्ती करने के लिए पढ़ाई है। धन्यवाद, शुक्रिया।